हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस। दिस इज़ योर टीचर संकेत बंसल और हम सब सीख रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक जो सवाल आएगा वो है व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो चलिए शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन से। बाकी सभी टाइप के सेंटेंसेस की तरह इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है। अ सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस, कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट, यानी एक ऐसा वाक्य कोई सलाह जो हमें कोई सलाह देने का भाव प्रकट करे या किसी प्रकार के आदेश की अभिव्यक्ति दे, एक या फिर एक विनती या अनुरोध का भाव प्रकट करे। ठीक है, देखिए आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है इनको। अब इनके भाव के अर्थ के साथ ही आदेशात्मक वाक्य हम समझ सकते हैं। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं टेलिंग समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे वाक्य जिनसे हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं या कुछ ना करने के लिए कहते हैं, यानी प्रोहिबिट करते हैं या मना करते हैं। सो ये एक बेसिक फॉर्म है, बेसिक इसका आइडिया है इस टाइप के सेंटेंस का, जिनसे हम इसको समझ सकते हैं। हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी? वह वाक्य जो सलाह या आदेश देता है या फिर किसी प्रकार का अनुरोध प्रकट करता है। वेरी सिंपल। और इस टाइप के सेंटेंसेस जो है एक तो फुल स्टॉप यानी एक पीरियड से स्टार्ट होते हैं या फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। कारण क्योंकि ये इम्पेरेटिव मूड में बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह ही ये भी एक स्पेशल टोन में बोले जाते हैं, एक स्पेशल एक्सप्रेशन के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे हम। फंक्शंस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है किस किस प्रकार से काम करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हमारे सामने जो फंक्शन होगा वो है ऑर्डर और कमांड, यानी कि आदेश देना। जब आप किसी अथॉरिटी के रूप में, अधिकार के रूप में अपने से छोटे या अपने से बराबर वालों को भी एक आदेश के रूप में बात बोलते हैं, एक उस टोन में वो बात बोलते हैं, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की मदद से बोली जाती है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, लिखने की बजाय स्पोकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली सामने वाले को एक्सप्रेशंस के साथ में सेंटेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दीजिए। ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करो। स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। सो दीज काइंड ऑफ ऑर्डर्स और कमांड्स कैन बी गिवन थ्रू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन रहेगा वो है रिक्वेस्ट करना या किसी को कुछ इन्विटेशन देना, इन्विटेशन शेयर करना। और इस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा प्लीज़ या फिर काइंडली टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पोलाइटनेस बनी रहे, यानी एक पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ डोंट सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठिए। प्लीज़ जॉइन अस फॉर डिनर, कृपया आज रात के भोजन पर हमारे घर पधारिए, हमें ज्वाइन कीजिए। सो रिक्वेस्ट और इनविटेशन भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन रहेगा वो है एडवाइस देना, यानी कि सलाह देना। देखिए सलाह देना या राय देना, मशवरा देना, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जब आप किसी को पूरे अथॉरिटी के साथ या फिर अपने अनुभव के साथ सामने वाले को कोई राय प्रकट करते हो और उम्मीद करते हो कि वो आपकी बात मान लेगा। जैसे हमसे बड़े हमें जो सलाह देते हैं वो एडवाइस होती है। डॉक्टर जो अपने पेशेंट को सलाह देता है वो एडवाइस होती है। टीचर अपने स्टूडेंट को जो सलाह देता है वो एडवाइस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। सेव मनी, पैसे बचाओ। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, शराब मत पियो। सो दीज काइंड ऑफ एडवाइजेज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है
गिविंग इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश देना। अब निर्देश देना कैसे होगा? जब सामने वाले को आप किसी प्रकार से कोई कार्य करने में मदद कर रहे हो, निर्देश दे करके उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ करना सिखा रहे हो या कैसे करना है प्रोसेस बता रहे हो, तो आप मैक्सिमम यूज़ जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का करते हो। जैसे गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, सीधे जाइए फिर बाएं मुड़ जाइए फिर दाएं मुड़ जाइए, यानी कि रास्ता बता रहे हो आप। सो आप निर्देश दे रहे हो, उससे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्यों है, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है, मैं आगे आने वाले कुछ समय में आपको बताऊँगा। आगे एक और एग्जाम्पल देखिए, टेक अ ग्लास, एक ग्लास लीजिए एंड फिल इट विद वाटर, इसे पानी से भरिए, देन मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर, फिर कुछ नमक और चीनी मिलाइए। तो ये क्या है, एक होने वाली प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये कीजिए फिर ये कीजिए फिर ये कीजिए। तो ये भी क्या है, सब अपने अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। और जैसे योगा जो है, देखो योगा बहुत ही प्रचलित है आज के समय में, और इसको जब भी सिखाया जाता है तो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस भरिए, एक गहरी सांस लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मदद से ही एक्सप्रेस की जाने वाली बातें हैं। ठीक है। और इसका देखिए जो फंक्शन रहता है वो सजेशन और प्रपोजल, यानी कि किसी को कोई प्रस्ताव या फिर कोई सुझाव देना। देखिए सजेशन और एडवाइस में फ़र्क इतना ही है कि ये इनफॉर्मल होता है और एडवाइस जो है वो फॉर्मल होता है। इसमें कही गई बात जो है वो यूं ही आप सामान्य रूप से कह देते हो, सामने वाला सुनने वाला आपकी उस सुझाव को माने ना माने वो उस पर है, वो आप एक प्रस्ताव के रूप में उसे प्रदर्शित करते हो। जैसे इन एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको, लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट। अब आपका दोस्त आपसे पूछता है कि अरे यार आज क्या करें, तो आप कहते हो लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट, क्यों नहीं आज एक मूवी देखते हैं शाम को। तो आपने उसे सुझाव भी दे दिया और मूवी देखने का प्रस्ताव भी रख दिया। और जैसे देखिए लेट्स हैव अ लंच या लेट्स हैव सम लंच, आओ कुछ खाते हैं, दोपहर का समय है आओ कुछ खाते हैं। सो इस वे में आप सजेशन और प्रपोजल प्रदर्शित करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो ये भी क्या हुए, लेट्स से स्टार्ट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसको बनाने की, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले वाक्य के अंदर मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किए जाने वाली क्रिया होती है, और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार कोई ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है या कोई एडवर्ब लगाई जा सकती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट होता है लेकिन उसे यूज़ नहीं किया जाता है, न तो लिखते समय न बोलते समय। कारण ये होता है कि इसका जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, क्योंकि हमेशा बोली जाने वाली बात सामने वाले को बोली जाती है। तो हर बार यू का यूज़ किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, समझ में आने वाली बात होती है कि हाँ सामने वाले को ये बात बोली जा रही है, तो यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू होता है और इसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो ओपन द डोर, तो आप इसे यू ओपन द डोर, अब बार बार इसे सामने वाले को ऐसे थोड़ी बोलोगे, आप डायरेक्टली उसे इंगित करते हुए उसकी ओर देख करके ये बात बोलोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि यू बोलो आप, वो ऑलरेडी अपनी इस बात को समझ जाएगा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ठीक है। और जैसे देखिए लेट मी गो, मुझे जाने दो, या आजकल जैसे बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये जो फ्रेज़ है स्टे होम स्टे सेफ। तो ये दो अपने अपने अलग इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं जिनको कंबाइन करके यूज़ किया गया है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो एक टाइप से रिक्वेस्ट की जा रही है और एडवाइस दिया जा रहा है आपको। अब क्या है इसमें, ये आपकी वर्ब और ये अदर वर्ड्स आ गया, ये आपकी वर्ब और अदर वर्ड आ गया, ये आपकी वर्ब फर्स्ट आ गई देखिए, और ये इसमें अदर वर्ड आ गया। तो इस स्ट्रक्चर के साथ में ही इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, यानी वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लगा सकते हो या एडवर्ब लगा सकते हो,
या अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी चलेगा। जैसे मैं कहूँ हेल्प, तो हेल्प जो है इसके बाद आगे मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला हेल्प, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि ये मदद की पुकार कर रहा है। हेल्प यानी मदद करो या बचाओ। दूसरा स्टॉप यानी रुक जाओ। और तीसरा जैसे रन दौड़ो, सिट बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। तो इस टाइप की बातें जो है वो किसी ऑब्जेक्ट या एडवर्ब लगाए बिना भी बोली जा सकती है, तो वो सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। और देखिए इसमें एक और टाइप का सेंटेंस है, अब आप देख लीजिए, लेट से स्टार्ट होने वाला। अब लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो है वो आप ध्यान से देखिए, इसके बाद में लेट जो होती है वो एक कॉजेटिव वर्ब होती है। कॉजेटिव वर्ब देखिए क्या होता है, पहले तो ये बता दूं कि वर्ब के बाद में जब भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो क्योंकि ये भी एक वर्ब है तो इसके बाद भी जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। ठीक है। वैसे ही मी की जगह अगर अस आता तो उसका सब्जेक्टिव केस होता वी। तो हम आई को यूज़ ना करेंगे, वी को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मी और अस जैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर देखिए क्या होती है, आपको लेट लगाना है, उसके बाद में कोई पर्सन या फिर अगर प्रोनाउन लगाते हो तो ऑब्जेक्टिव केस में लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट के रूप में आपको एक मेन वर्ब भी लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आ गया गो। ठीक है। तो इस टाइप से लेट वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि सजेशन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रपोजल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे हम देखते हैं कि वे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो प्रोहिबिशन एक्सप्रेशन का काम करते हैं, यानी कि कोई कार्य की मनाही करना, मना करना किसी कार्य को करने के लिए, तो वो देखिए बनेंगे डोंट से। और सिर्फ मनाही करना ही उसमें छुपा नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की रिक्वेस्ट भी छुपी होती है, उसमें किसी प्रकार की एडवाइस भी छुपी होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, डोंट जंप ऑन द बेड, अब आपको जंप करने के लिए मना कर रहा है यहाँ पर, तो ये आप ऑर्डर मान सकते हो, जब बड़ा अपने बच्चे को ऑर्डर दे देगा। ठीक है। अब बराबर वाले हो तो हो सकता है रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, प्लीज़ डोंट जंप ऑन द बेड, तो यहाँ पर डोंट से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर रहेगी वही, वर्ब फर्स्ट के रूप में मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स आपकी आवश्यकता अनुसार, और जस्ट उसके पहले आपको या तो डू नॉट लगा देना है या फिर डोंट लगा देना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके। और एग्जांपल देखिए, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। तो इस टाइप से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी सीधा सीधा आप ध्यान रखिए, मेन वर्ब फर्स्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी बनेगा। ठीक है। उसमें आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप की सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है। जैसे मैं अकेला इसको बोल दूँ गो देयर, वहाँ जाओ, या डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। जंप ऑन द बेड, बेड पर कूदो, डोंट जंप ऑन द बेड, बेड पर मत कूदो। तो इस टाइप से पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस आप बना सकते हो इम्पेरेटिव में, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है। तो ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। और आप याद रखिए, ये है इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।